हिंदी में कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। आप काम करते चलिए, फल की चिंता आप मत करिए। फल की चिंता आप प्रभु पर, ईश्वर पर, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और आप सिर्फ अपना काम करिए, आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आज के इस वीडियो में मैं ये सारी बातें क्यों आपसे कह रहा हूं। दरअसल आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन सेंटर में होगा इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील लॉक हो गया है, उस पर हम लोग आपसे बात करेंगे, उस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार में अमेरिका ने जो इस तरीके से डिसीजन लिया है रिलेटेड टू टैरिफ ऑन इंडिया, वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको किस तरीके से वेलकम किया है। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना दोस्तों, आप सबको याद होगा अभी कुछ दिन पहले भारत ने ईयू के साथ एक डील साइन की थी जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना गया। आप जानते हैं अब निकल के आ रहा है फादर ऑफ ऑल डील्स। तो मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद जिस तरीके से दुनिया भर में इंडिया की जो एक इमेज है, जो प्रेस्टीज है, जो बढ़ी, जो डिग्निटी भारत की अचीव हुई कि दुनिया में हर तरफ जहां देखिए वहां भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए सारे देश ईगरली बात करने लग गए। कनाडा अलग भारत को अप्रोच कर रहा था, हमने नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये सब देख करके जल रहा था, भुन रहा था। उसको अंदर ही अंदर इस बात की चिंता हो रही थी कि भारत कैसे लगातार नंबर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड डील साइन कर रहा। देखिए यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड डील हमने साइन कर ली और पाकिस्तान जो है खाली व्हाइट हाउस में जा रहा। भाई जा तो रहा है पाकिस्तान व्हाइट हाउस में, जा मुनीर रहे हैं व्हाइट हाउस में। और इंडिया और अमेरिका के बीच में तो टेंशन हो रही थी। कुछ दिन पहले तक इसी रिलेशन पर जबरदस्त क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत की विदेश नीति को, भारत की डिप्लोमेसी को। लेकिन आज ये प्रूफ हो गया दैट डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया हैज वॉन। भारत की कूटनीति जीत गई और बिना बोले, बिना कुछ रिएक्शन दिए हमने बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव कर लिया। आपको याद होगा बीच में अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशंस किस तरीके से लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए थे। जबरदस्त चारों तरफ उसकी बात हो रही थी और कारण क्या था? टैरिफ। ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब, जो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था, 25 + 25 जो टैरिफ लगा था, खूब मैटर ऑफ डिस्कशन था, मैटर ऑफ डिबेट था। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसको लेके बातचीत होती थी कि ट्रंप जो है वो, अमेरिका जो है वो इंडिया से इतना नाराज हो गया है, देखिए भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। और अमेरिका उसको अपनी जीत मान रहा था, पाकिस्तान भी उसको अपनी जीत मान रहा था और ट्रंप भारत को दबाना चाहते थे, भारत को झुकाना चाहते थे, अपनी शर्तों पर वो इंडिया को लाना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, हमने कुछ काउंटर में नहीं कहा, हमने कोई उसका एज सच कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं दिया, हम सिर्फ अपना काम करते रहे। उसी बीच में आप देखिए पुतिन भारत के दौरे पर आए, हमने कॉन्टिन्यूअसली रशिया के अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाया और ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के साथ डील किया, हम खाली वेट एंड वॉच करते रहे, बल्कि हमने अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की, हमने अपने बाजार ढूंढने की कोशिश की। हम ईयू की तरफ चले गए, हम न्यूजीलैंड की तरफ चले गए और तमाम देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। और आप देखिए उसी सब्र का, जो मैं कह रहा था कि सब्र का फल मीठा होता है, उसी सब्र का रिजल्ट देखिए, उस धैर्य का, उस पेशेंस का, अमेरिका के खिलाफ इंडिया की डिप्लोमेसी का, हमारे डिप्लोमैटिक चैनल्स का, हमारे डिप्लोमैटिक मूव्स का जो रिजल्ट है वो ये कि अब उसे ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो भारत के ऊपर टैरिफ कम करेगा और 25% से वो 18% हो गया है। जो 25% टैरिफ लग रहा था रशिया से तेल खरीदने का एज अ पेनाल्टी, उसको उन्होंने 18% कट कर दिया। और ये बहुत मेजर क्रैकडाउन है भारत और अमेरिका के ट्रेड डील से रिलेटेड।
तो यहां पर इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील लॉक हो चुकी है। जैसे इंडिया और ईयू ने किया है, वैसे अब इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होगी और पाकिस्तान देखता रह गया। पाकिस्तान की जनता अब इस बात पर चर्चा कर रही है, यार जा तो तुम रहे थे व्हाइट हाउस, दावतें तो तुम उड़ा रहे थे, बिरयानी तो तुम खा रहे थे, लेकिन फाइनल परिणाम, फाइनल रिजल्ट, उसका फाइनल मजा तो भारत ले गया। और बहुत तो चिल्ला रहे थे कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत खराब हो रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। असली बाजी तो भारत मार ले गया। देखिए, भारत के ऊपर टैरिफ कम कर दिया अमेरिका ने और यहां इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील भी लॉक हो गई। इसी ट्रेड डील से रिलेटेड ये न्यूज है कि अमेरिका ने अब भारत के ऊपर 25% टैरिफ को रिड्यूस करके 18% कर दिया है। अमेरिका ये कह रहा है दैट इंडिया विल नाउ बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुला। आपको याद होगा इस साल की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। अमेरिका ने वेनेजुला पर हिट किया और निकोलस मादुरो को उड़ा ले गया अमेरिका। और फाइनली इस समय टोटली अमेरिका का ही कंट्रोल वेनेजुला पर है। इवन यहां तक कि वेनेजुला का बजट भी अमेरिका ही देख रहा है। वेनेजुला में जो गवर्नमेंट है उसको अपने खर्चे के लिए अमेरिका से पैसा लेना है और पूरा वेनेजुला का जो तेल है, जो ऑयल है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो रिएक्शन इंडिया की तरफ से आया है उसमें तो ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखी है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना अब बिल्कुल ही बंद कर देगा। हां, यह अलग बात है, उसमें रिडक्शन हाल के दिनों में दिखा है और अमेरिका ये भारत पर दबाव बना रहा है कि आप उसका रिडक्शन और करिए और वेनेजुला की तरफ बढ़िए। वेनेजुला का मतलब है आप अमेरिका की तरफ बढ़िए, क्योंकि इस समय वेनेजुला के ऑयल पर तो अमेरिका का ही कंट्रोल है। तो आपको मैं वो पोस्ट दिखाना चाहूंगा जो ट्रंप ने तुरंत इस डिसीजन के बाद जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की। देखिए, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। एज यूजुअल, जैसे वो स्टार्ट करते हैं वैसा ही, दिस मॉर्निंग ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। वो अक्सर मोदी जी को अपना एक बेहतरीन दोस्त मानते हैं। अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। We spoke about many things including trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil. इस दावे में अभी डाउट है, ये ट्रंप कह रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि अब इंडिया एकदम रशियन ऑयल को लेना बंद कर देगा, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं भारत के हित, नेशनल इंटरेस्ट हमारी प्रायोरिटी होगी। हमारे हित जहां से पूरे होंगे हम वहां जाएंगे। आपको हमारे ऊपर टैरिफ लगाना है, लगा लीजिए। तो अमेरिका ने टैरिफ हमारे ऊपर लगाया, हमने अलाउ किया, हमने कहा ठीक हो बात है, आप लगा लीजिए। हम आपके सामने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भारत सरकार अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करेगी और जहां से होगा वो हम वहां से करेंगे। तो अभी फिलहाल ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मोदी हैज एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल and to buy much more from United States and potentially Venezuela, जो मैंने अभी आपको बताया। This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now. इसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत अमेरिका से बाई अमेरिका के तहत $500 बिलियन का प्रोडक्ट खरीदेगा। $500 बिलियन का प्रोडक्ट इंडिया अमेरिका से खरीदेगा, मतलब अमेरिकन प्रोडक्ट को इंडिया खरीदेगा। उसमें एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और तमाम और भी प्रोडक्ट्स हैं, जिससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो और बेहतर होंगे। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आया तुरंत इसका रिएक्शन जिन्होंने दिया सोशल मीडिया पर, उसको आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, वंडरफुल टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड President Trump today. Delighted that made in India product will now have a reduced tariff of 18%. Made in India, इसका मतलब है भारत में बने हुए उत्पादों पर 18% टैरिफ अमेरिका में लगेगा, जो 25% लग रहा था। इस बात की उन्होंने खुशी दिखाई है। इसका मतलब है कि हम अपने ही शर्तों पे काम कर रहे हैं, हम अपने एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। बिग थैंक्स टू ट्रंप
President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. समझ रहे हैं आप? तो हमने यहां पर मेड इन इंडिया की बात की और पूरा ट्वीट आप पूरा आप ये पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। कहीं पर भी पीएम साहब ने यह नहीं लिखा कि भारत अब रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा एंड इंडिया विल नॉट बाय मोर एंड मोर ऑयल फ्रॉम वेनेजुला। हाँ, हम वेनेजुला से तेल खरीदते थे, अभी हमने वेनेजुला से तेल खरीदना कम कर दिया है। अब हम अब रशिया से हमारा ऑयल परचेज हो रहा था, सस्ते दाम पे हो रहा था। इधर उसमें थोड़ी गिरावट आई जरूर है, बट हम पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, दुनिया में शांति के लिए इंडिया जो रोल प्ले कर सकता है वो हम करेंगे। इस बात की बात जरूर हमारे पीएम साहब ने की है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया फुल सपोर्ट्स हिज एफर्ट फॉर पीस। जो शांति के लिए ट्रम्प काम कर रहे हैं उसमें भारत उनका पूरा समर्थन करता है। और यह अमेरिका भी जानता है कि आज दुनिया में अगर आपने इंडिया को अपने साथ नहीं लिया तो मेजर डिसीजंस आप नहीं ले सकते। आज भी ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस एक खाली बस हवा महल की तरह है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज इंडिया इज नॉट देयर। पाकिस्तान को लेके आप क्या करेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इस वजह से ट्रम्प को ये पता है कि जब तक आप इंडिया को अपने पास नहीं रखेंगे, नो मेजर डिसीजंस कैन बी इंप्लीमेंटेड, बिकॉज दिस इंडिया इज नॉट दैट इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस। आज का भारत एक शक्तिशाली भारत है और आज का भारत वो भारत नहीं है। आप देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह साहब का भी तुरंत जो इस पर अकाउंट पर मैसेज आया, उन्होंने भी तुरंत इस पर रिएक्ट किया। अ बिग डे फॉर इंडिया यूएस रिलेशन एज द ट्रेड डील हैज बीन लॉक्ड with a significantly reduced tariff of 18%। तो जो इंडिया और अमेरिका के बीच में इतने दिनों से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी वो फाइनली लॉक हो गई, इसीलिए इसको फादर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और अब हो गया फादर ऑफ ऑल डील्स। और उसी से रिलेटेड ये न्यूज आई कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को कम कर दिया है। अब आगे कैसे कहानी आगे बढ़ेगी इस पर रहेगी नजर। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।